हैं जोड़े इन्होंने सारे पा रहे हैं साढ़े तो कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ वन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें ये कवरेज दे रहे हैं। आज का जो एहतजाज है इससे पहले भी हमने आगाह किया था कि ये हमारे 100 बेड हॉस्पिटल का एहतजाज है और इंशाअल्लाह ताला ये अब लोग जाग गए और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं होता। तत्तापानी में होने वाला एहतजाज इस तनाज़ुर में किया गया है कि तत्तापानी चूँकि 3 अज़ला का संगम जिसमें 3 अज़ला की आबादी और मौजूदा वक्त और आबादी का फ़्लो देखते हुए तत्तापानी के अंदर कायम RIC अस्पताल वो उस तरह की ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा और उसके साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो भी उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे, जिससे आए रोज़ हम सुनते हैं कि जगह जगह हादसात और उन्हें फर्स्ट एड तक की सहूलत नहीं दी जाती। तो ये एहतजाज इसलिए है कि हमारे तत्तापानी के अंदर जल्द अज जल्द जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान भी किया है और मौजूदा वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म है हम उनसे भरपूर मुतालबा करते हैं कि तत्तापानी 3 अज़ला के संगम पर जल्द अज जल्द एक 100 बेड का इस अस्पताल जो है उसका नोटिफिकेशन भी किया जाए और जल्द अज जल्द उसकी तामीर मुकम्मल की जाए। शुक्रिया साबिर भाई। आज मैं ये समझता हूँ कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अवाम इलाका तत्तापानी, न सिर्फ उनको बल्कि तमाम अज़ला 3 अज़ला के लोग यहाँ पे निकले, पारताई से लेके दरा से लेके यहाँ गोई धनवा तक ये लोग निकले और हमारा एक ही मुतालबा है कि तत्तापानी में 100 बेड का कम अज़ कम जो है ना 50 बेड तक होना चाहिए हॉस्पिटल, 100 बेड का ना सही। चूँकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब भी यहाँ पे ऐलान करके गए हुए हैं इसका। मैं ये समझता हूँ कि इसको बजट में होना चाहिए था, ये सिर्फ ऐलान किया तक नहीं होना चाहिए। सानियत ही आप देख लें, हम 2 3 4 जाने बचा सकते थे अगर यहाँ पे हमारे पास अमला होता, ऑक्सीजन होती हमारे पास। चूँकि हमारे पास यहाँ पे बिल्डिंग RIC की ऑलरेडी मौजूद है। हमारा वहाँ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास साहब से और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि यहाँ पे अमला पूरा किया जाए। अमला पूरा करने के साथ साथ चूँकि ये आपको पता है बॉर्डर एरिया है ये सारा, और ये तो हमारे ये नगफानी अफवाद आती रहती हैं। चूँकि हम दुश्मन की उस पर 24 घंटे दुश्मन का हम लोग यहाँ पे रहते हैं, गोलाबारी होती है, हम ज़ख्मी को रावलपिंडी लेके जाते हैं, वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। अगर ये अस्पताल हो जाए यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सहूलत होगी और न सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए बल्कि कोटली के लोग DHQ से कम लोड बहुत कम हो जाएगा। तो ये हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो खुद ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। आपने आज तत्तापानी बाज़ार में एक बहुत बड़ा जुलूस देख लिया है और ये जुलूस 100 बेड की हस्पताल की तामीर के लिए निकला है। मैं हकाम बाला से गुजारिश करूंगा कि ये तत्तापानी 3 अज़ला पर मुश्तमिल एक संगम है कि जहां पर 3 ज़िले के लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और पिछले दिनों जो हमारे ताई में 10 लोग शहीद हुए, मैं वहां पर मौजूद था और मैं ये वसूख से कहता हूं कि अगर उन लोगों को बर वक्त ऑक्सीजन मिल जाती, फर्स्ट ट्रीटमेंट मिल जाती तो उनमें से 8 लोग कम अज़ कम बच सकते थे। तो ये हमारे अहकाम बाला की गफलत का नतीजा है। अस्पताल न होने की वजह से बहुत सी अमवात यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पर जब ख़वातीन को डिलीवरी का मामला होता है तो कई ख़वातीन यहाँ से कोटली जाते जाते ही रुखसत हो जाती हैं, मौत में चली जाती हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि आज ये जो तहरीक निकल चुकी है ये इसके बाद पुरशद्दत तहरीक भी बन सकती है। तो मैं हकाम बाला से, महकमा सेहत से, वज़ीर बरक़ियात से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर हस्पताल 100 बेड का जो हस्पताल है वो फौरी तौर पर बनाया जाए ताकि लोग उसे मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं मीडिया का, साबर साहब आपका और दीगर मीडिया का बहुत मशकूर हूँ कि इस तहरीक को जो आप आज ने खूबसूरत कवरेज दी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी साबर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारा ये मुतालबा है कि तत्तापानी चूँकि ये 3 अज़ला के संगम पे वाक़या है, यहाँ पे 100 बेड अस्पताल जो है नागज़ीर हो चुका है। पिछले दिनों एक हादसा हुआ जहाँ पे 10 लोग जाँ बाक हुए और वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन थे उनका ये कहना था कि अगर ऑक्सीजन की सहूलत मैसर होती तो शायद हम बहुत से लोगों को बचा सकते थे। तत्तापानी चूँकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे वाक़या है, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ के लोगों की डिमांड अरसा दराज से चल रही है। जो काम आज से 10-15 साल पहले हो जाना चाहिए था अभी तक हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है और यहाँ के लोगों का एक मुतालबा है, जेन्युइन मुतालबा है और ये तहरीक शुरू हो चुकी है अब, और ये तहरीक उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो पाएगी जब तक यहाँ पे 100 बेड अस्पताल का क़याम अमल में नहीं लाया जाता। और मैं मुख्तसरन ये भी याददानी करवाता चलूँ कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी 100 बेड अस्पताल का ऐलान भी कर चुके हैं। अब उस पर हुकूमत का काम बनता है कि उस पर वो अमल करें।
आज का ये एहतजाजी मुजाहरा तत्तापानी शहर में जो है सैकड़ों लोग सड़क पर हैं जी। वो इस वजह से कि 100 बेड अस्पताल का मुतालबा लेकर लोग आए। यहाँ पर RHC है जो ऑपरेशनल नहीं है, जहाँ पे किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। मुतअद्दद कीमती जानें तभी सहूलियात ना होने की वजह से यहाँ पर हो चुकी हैं और ये इंतहाई एहसास सेक्टर है। तत्तापानी सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब है और लोगों का मुतालबा ये है कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात, सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात और 100 बेड अस्पताल दिया जाए। ज़रूरत है यहाँ पे जो सीज़ फायर लाइन का इलाका यहाँ से जुड़ता है, तो मुतअद्दिद हादसात की सूरत में, इमरजेंसी की सूरत में यहाँ से कोटली और रावलाकोट से रावलपिंडी जाना पड़ता है। तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। बस मैं इस आज के एहतजाज की वसात से और आपकी वसात से हम ये मुतालबा करते हैं कि तत्तापानी के अंदर फिलफोर 100 बेड्स पे मुश्तमिल एक सिविल अस्पताल के क़याम का अमल जल्द अज जल्द लिया जाए, क्योंकि तत्तापानी 3 अजला के संगम पे है और इसके अलावा ये लाइन ऑफ कंट्रोल की फ्रंट लाइन पे है। तो हम समझते हैं कि यहाँ एक अस्पताल नागज़ीर है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलाबारी होती है तो ज़ख्मी होते हैं। इसके अलावा हम ये समझते हैं कि एक मेहनतकश जो है वो यहाँ से अपने इलाज की खातिर कोटली या रावलपिंडी के हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा ये एक आम आदमी के शरीक का मसला है और तत्तापानी के अंदर हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये तत्तापानी बुनियादी हर एक सहूलत से महरूम है। तत्तापानी के अंदर ये RHC वैसे ही ये लिखा गया है इसके हॉस्पिटल की बिल्डिंग पे। बेसिकली ये BHU है और यहाँ जो सहूलियात हैं वो BHU लेवल की हैं और उसमें के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, स्टाफ नहीं पूरा है, दवाइयों का कोटा नहीं पूरा वगैरह। बहुत शुक्रिया। मुतालबा है वो बड़ा जायज़ और दुरुस्त है और यहाँ जो सिविल सोसाइटी जागी है इसने अब अपने मुतालबात के लिए पीछे नहीं हटना। तो इंशाअल्लाह हम ताजरों के हवाले से ये इनके साथ हैं और इनकी मुकम्मल हमायत करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ 50 बेड का अस्पताल हो चुका है, इसका ऐलान हो चुका है, इसलिए इस मुतालबा को पूरा किया जाए, वरना मुश्किलात पैदा होंगी अब हुकूमत के एहलकारान के लिए। लोग हमें यहाँ पे चाहिए, ये हक अगर आपने लेना है तो कारोबार करने वाला भी उसी अस्पताल में जाएगा, हम भी उसी अस्पताल में। तो घर सबके, हमारा मकान थोड़ी है, सदाकत है, हमारे रूह में तुम्हारी जबान थोड़ी।